बोले क्या हुआ, कहाँ से आई हो? गुरुजी पीलीभीत रामबाटिका कॉलोनी। हाँ? यूपी पीलीभीत रामबाटिका कॉलोनी। अच्छा बेटा, क्या समस्या लेके आई हो? गुरुजी मेरे पे लगभग 13 या 14 सन 13 या 14 से भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन 13-14 साल से? नहीं, सन 13 या 14। अच्छा, लेकिन मकान मैंने 16 या 17 में बनवाया, तब से ज़्यादा परेशान हूँ। आपने अभी तक कहाँ कहाँ दिखाया? गुरुजी बहुत जगह दिखाया, 4-5 साल से हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ। जहाँ जो बता देता है वहाँ चली और जाती कहाँ हूँ। दिखाया आपने? बहुत जगह दिखाया, जहाँ जो बता देता है वहाँ चली जाती हूँ। जहाँ कोई कह देता वहीं से जाती हैं? जी गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। चलिए स्कीम देखिए। हमने लिखा सर्वेश कुमारी नाम है, पिता का नाम सतीश चंद्र है, भूत बाधा खत्म होगी, जॉब लगेगी, सन 2022 से 2024 तक, 2025 तक सफलता प्राप्त होगी, घर में उन्नति होगी और आज के बाद आप पे कोई शक्ति नहीं आएगी। लेकिन 7 दिन पंडुकर रहोगी पंडुकर धाम में, 7वां दिन सभी शक्तियाँ आएंगी और बंधन होती चली जाएंगी। जितनी शक्तियाँ हैं आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, बंधन हो जाएंगी। फिर हम आपको 30वें दिन मिलेंगे, फिर 5वें दिन मिलेंगे, फिर 7वें दिन मिलेंगे और आप फिर निष्ठ को घर जाओ। आशीर्वाद है। गुरुजी मकान कभी कभी लगता है कि बेच दूं, क्या करूं? अब मेरा आशीर्वाद, कुछ नहीं बेचना बेटा को, ठीक है? जाओ। गुरुजी मुझे गाने का बहुत शौक है, लेकिन गा नहीं आता, आशीर्वाद चलो गा चाहती हूँ। दीजिए। नहीं गा आता गुरुजी। आज गा दीजिए, जैसा भी गाना हो। मैंने तेरे ही सहारे हनुमान, भंवर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही सहारे हनुमान, भंवर में नैया डार दई। बहुत बहुत धन्यवाद को। अब अच्छे से गाने लगोगी, मेरा आशीर्वाद है। जी गुरुजी। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने प्रयास तो किया, भगवान के भजन से किया। हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने पुखराज बताया था मुझे, लेकिन जब तक बनवाया जब तक वो एक्सपायर हो गए, तो पहनूं या ना पहनूं? पहन सकते हो। गुरुजी मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। बोलिए। गुरुजी जब मेरी जॉब लग जाएगी, मैं 1 महीने की सैलरी यहाँ दान दूंगी। गुरुजी मुझे लगता है कि मतलब दान देने से कभी घटता नहीं है, और आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, चाहे अस्पताल हो या रसोई घर हो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहन आपको। मुझे लगता है शायद बाहर मेरे पति भी खड़े हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर मेरी पत्नी सही हो जाएंगी तो मैं भी 51,000 रुपये यहाँ दान दूंगा। चलो बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छी बात, बिल्कुल ठीक हो गई। वैसे गुरुजी हम लोग बाबाओं पे मानते नहीं, क्योंकि जैसे आसाराम बापू मतलब कि ऐसे बाबा ना, तो इसलिए आप पे भी भरोसा नहीं किया। लेकिन कई दिन हमको यहाँ रहते हो गए, तो मतलब दरबार में जब बैठे हैं तो आप मतलब यहाँ की भूमि से बहुत ज़्यादा जुड़ा हो गया। 5 अमावस्या करने के बाद भी हम लोग आते ही रहेंगे हमेशा। देखिए, ये बच्ची के मन के उद्गार हैं। कुछ लोगों ने, समाज को दिशा सुधारकों ने कलंकित कर दिया है और इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। चाहे वो, जैसे बेटी ने नाम लिया संत श्री आसाराम बापू जी का, या कोई अन्य संत का, या उसमें पंडुका सरकार हो या कोई भी हो, या कहीं के भी कोई सरकार हो, या कहीं के भी कोई झाड़ फूक करने वाले औजा हो, या जन सेवा करने वाले कोई जन भगत हो, जो कार सेवा में लगे हुए कार सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, दिशा देने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम दिशा सुधारने का कार्य करें। यदि पद भ्रष्ट हो तो समय से पहले पद छोड़कर पद मुक्त बाहर हो जाएं, पद बाहर मुक्त होकर एंजॉय करें, आनंद लें, जेल जाएं, जूते खाएं, गली गली घूमें, अच्छी बात है। लेकिन धर्म की दिशा में, धर्म की पताका ध्वजा लिए हुए धर्म सुधार के कार्य कर रहे हैं, उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति हो, ये किसी को कर्म नहीं बनता कि ऐसा कोई कार्य कृत करे। परंतु ऐसी अवस्था में ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो गुरु हो या वो शिष्य, चेला हो या चेली, या एंजॉय करने वाले कोई भी हो। इसमें दोनों लोग पाप के भागी बनते हैं, दोनों दंड के अधिकारी होते हैं। और इस अवस्था में, ऐसी अवस्था में मानव किसका कोई दंड नहीं दे सकता, उसको परमात्मा के पर छोड़ दीजिए
मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे आंखों के देखते देखते वो दंड मिलेगा दुनिया का कोई देख नहीं सकता, वो ही देख सकता है जिनके साथ गलत हुआ है। और एक दिन वो दिखने को आ जाता है कि ये गलती की थी इसलिए इसको ऐसा हुआ है। तो दुनिया के हर व्यक्ति ने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, चाहे वो कोई भी बाबा हो, चाहे कोई भी गुरु हो, चाहे कोई भी राजनेता हो या पदाधिकारी हो या कोई भी हो, किसी भी से कोई व्यक्ति हो, यदि गलत है तो दंड मिलता है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। परमात्मा का दंड दिखता नहीं है, दिखने लगता है। कब दंड घला और कब वो इस अवस्था में आ जाए और वो दुनिया की नजर में आ जाता है कि इसको दंड मिल गया और परमात्मा ने उसका भंडाफोड़ कर दिया। और बहुत ही अच्छी बेटी ने बात की। और श्रद्धा आस्था ऐसे नहीं रखना चाहिए, किसी पर भी नहीं रखना चाहिए जब तक उसके विषय में जान ना लिया जाए, समझ ना लिया जाए। शोध करना चाहिए। भगवान ने दो आंखें दी हैं, दिल दिमाग दिया है, समझना चाहिए और समझने के पश्चात ही गुरु मानना चाहिए। और यदि नहीं समझ पाते हो, दीक्षा ले लेते हो, गुरु बना लेते हो, फिर पता लगता है कि हमारा गुरु तो बहुत ही उल्टा सुल्टा निकला, फिर थूकते हो, थू करते रहते हो, अरे ये तो बहुत हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो पाप लगता है। इसलिए गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। एक दिन पूर्व में ही, 2 दिन पूर्व में गुरु पूर्णिमा पर्व था और 2 दिन बाद एक नया केस सुनने को मिल गया बेटी के मुख से कि हमें विश्वास नहीं था, हम इतने दिन से पंडुगढ़ धाम में रुके, यहाँ की भूमि से हम प्रभावित हुए और वैसे में बाबा वहाँ पर दिक्कत विश्वास नहीं रखती क्योंकि आसाराम बापू का उदाहरण दिया और चल दिए। उसके पीछे क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये इस बेटी को पता नहीं है। लेकिन हम भी कई बार आसाराम बाबू के ऊपर पर्चा बना चुके हैं। जब वो जेल भी नहीं गए थे तब मैंने पर्चा बनाया। छत्तीसगढ़ की भूमि में राजम कुंभ में उनका जब राजम कुंभ में उनका कार्यक्रम चल रहा था तो एक उड़ीसा की बेटी के साथ कोई घटना घटी थी और वो लड़की को कह दिया था तुम शादी मत करना नहीं तो बच्चे नहीं होंगे। वो भी हमने लिख के दिया था। उसका हम नाम पता एड्रेस तो नहीं जानते लेकिन चाहेंगे कोई तो दे दूंगा क्योंकि उस बेटी की शादी हो गई है, परिवार टूट जाएगा। परंतु आप सब लोग जानते हैं कि पंडुगढ़ सरकार दूरगामी आकाशवाणी के रूप में भविष्यवाणी करने का यह दिव्य दरबार है। 98% यहां से बोला हुआ वाक, 99% यहां से बोले हुए हर एक वाक सिद्ध और सफल होता है। समय आने पर 101% वह वाक सिद्ध हो जाते हैं। समय के लिए देवी देवताओं को इंतजार करना होता है। हम और आप लगते काय में हैं। मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं इसलिए इतने ही में आप संतुष्ट हो जाइए। साथ ही कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव, बड़े बड़े कई गुरुओं ने अलग अलग तरीके से बताया, आपका मत क्या है इस विषय पर। तो मेरा मत जो आपका विषय बिंदु है कि लहसुन प्याज के ऊपर बार बार मुद्दा उठ रहा है। वैसे मैं कई बार बोल चुका हूं, लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूं युवाओं को बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन मदिरा यानी शराब, मांस इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। साथ ही अपने लोक मर्यादा के साथ साथ अपने माता पिता की मर्यादा को ध्यान दें। हम तो इस पर ज्यादा जोर देते हैं। और लहसुन और प्याज जो सात्विक व्यक्ति हैं, सात्विक घराने के हैं, उनको प्याज लहसुन लेना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, परंतु कुछ रोक लगा रहा हूं। जैसे पूजा पाठ अनुष्ठान, उसके 5 दिन 10 दिन पहले से छोड़ दीजिए और अनुष्ठान सफल हो जाने के बाद कम से कम 15 दिन तक और छोड़ के रखिए, आपका अनुष्ठान सफल हो जाएगा। लहसुन प्याज एक तामसिक भोजन में आता है, लेकिन लहसुन प्याज एक ऐसा पदार्थ है जो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है। नहीं बुढ़ापे पे अथराइट हो जाएगा, गठिया हो जाएगा, डॉक्टर कहेंगे कि आपके हड्डियों में
ग्रीस नहीं बचा है, चिकनापन नहीं बचा है, क्योंकि शरीर में जब आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो ताकत आएगी कहां से? दूध दही घी तो बड़ी मुश्किल में मिल रहा है, कलयुग है, इतना महंगा है, किसके घर में दूध घी हो रहा है? बहुत कम लोगों क्या हो रहा है। तो लहसुन प्याज तो लो, लेकिन पूजा अनुष्ठान के दौरान लहसुन प्याज ग्रहण ना करें। लहसुन प्याज को इसलिए वर्जित किया गया है कि जब पृथ्वी पर जब समुद्र का मंथन किया गया, देवी देवताओं के मध्य, देवी देवता और राक्षसों के द्वारा मंथन किया गया, उसमें अमृत निकला था। देवताओं को विष्णु भगवान मोहिनी रूप में अमृत वितरित कर रहे थे। उसी दौरान दो राक्षस छुप गए आकर के, जिनका नाम राहु और केतु पड़ा। और जब पता लगा, देवताओं ने जान लिया कि तो राक्षस है, तो वो देव भाग लिए। जब भाग लिए तो भगवान विष्णु ने उनके पीछे चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। जब चक्र सुदर्शन छोड़ा तो उनके सिर कट गए। तो पृथ्वी पर जो अमृत जो मुख में जाना था, भयवश जो मुंह में ही रह गया गले में, तो कटते ही वो बूंद पृथ्वी पे गिर गई। लहसुन प्याज एक अमृत का रस है, और जो दुर्गंध में बदला हुआ, इसमें गंध आती है, इसको काटने में आंसू आते हैं, क्योंकि वो रोया है कि अमृत बड़ी मुश्किल पी पाए, उसने से काट दिया तो रोने लगा। तो इसलिए प्याज को काटने में आपने देखा हो आंसू आते हैं, आपको झांक लगती है। ऐसा संहिता के आधार पर एक संहिता है, और वो संहिता में मैंने पढ़ा, और साथ ही जिसको देखना है तो आजकल गूगल का जमाना है, सर्च कर लीजिएगा। वैसे तो मैं इस विषय पे एक माह पूर्व में भी बोल चुका हूं, उसके पहले भी कई बार बोला हूं। ये तो मुद्दे आज उठ रहे हैं। लगभग मैं आज से 7-8 साल पहले मैं अपनी ससुराल में भी बोला हूं, एक कथा में। आज से 4-5 साल पहले निवादा में भी मैंने बोला था, दूसरी ससुराल में, वहां भी भागवत थी। और भी कई मंचों पे मैं बोल चुका हूं, सागर के मंच पे भी एक बार बोल चुका हूं, आज से लगभग 15 साल 12 साल पूर्व। लगभग घटना वो 2004 की है, नहीं 3 की होना चाहिए। 3 या 4 में वहां यज्ञ था, तब हमने वहां पे बोला था। आचरण वालों ने उनसे पूछा था, तो मैंने उस अवस्था में बताया था कि राहु और केतु नाम, जब तो ये यूट्यूब नहीं चलता था, गूगल तो कोई जानता ही नहीं होगा, नहीं हुआ, पहले जानते हो और लोग जानते हो, भगवान जाने। लेकिन हम नहीं जानते थे तो हम जानते हो, और भी लोग नहीं जानते होंगे। बड़े स्तर पे कोई जानता हो तो जानता हो, लेकिन विशेषकर 2001, 2002, 2003 में कहाँ गूगल था। आपने सुना था गूगल 2003-4 में? 9 में आया। लो हमें भी पता नहीं, आप हमारी बेटी बोल रही है। तो हमारा कहने को मतलब जब हमने जब बताया, और वो बात आज फिर सामने आई, तो हम आपको बता देते हैं कि ये पूजा अर्चना, पूजा पाठ के दौरान ग्रहण ना करें। और बुढ़ापे पर तेल मिर्ची लाल अधिक ना खावे। बुढ़ापे पे लहसुन भुंजा हुआ अवश्य ले लें, और छोटे छोटे बच्चों को भी लहसुन भुंजा हुआ देना चाहिए। बाकी के जिसको हमारी बात का बुरा लगता है तो लगता रहे, मुझे किसी से कोई जरूरत नहीं। जिनको हमारी बात मानना है वो माने, नहीं मानना हो ना माने। जय श्री राम। लेकिन पूजा पाठ के दौरान, अनुष्ठान के दौरान लहसुन प्याज ना लें। और जितने भी लोग यहां बोल रहे हैं आजकल, जितना मैं सुन रहा हूं, कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, मैं जितने भी और बोल रहे हैं, मैंने इन सबके साथ भोजन किया है, ये सब खाते हैं। जितने लोग बोल चुके हैं और जो बोल रहे हैं, कुछ लोगों को उससे हमारा संपर्क नहीं है, एक बार सामने आ जाएगा तो स्टोरी में आ जाएगा इनने क्या क्या खाया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अभक्ष भोजन ग्रहण मत करें। इसका संकल्प लीजिए कि अभक्ष भोजन नहीं करना है, दारू मदिरा इत्यादि नहीं लेना है, मांस इत्यादि नहीं लेना है, हमें सात्विक रहना है। और पूजा अनुष्ठान के दौरान
तला हुआ भी नहीं खाना है, तो अनुष्ठान 100% सफल होगा। अनुष्ठान के दौरान तली हुई चीज भी नहीं लेना चाहिए, तेल में, घी में, इत्यादि में यदि ले रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें कि सात्विक स्थिति में हमारी बेटी शुद्ध पवित्र रूप में हो, उस बेटी से कच्चा भोजन बनवा लेवे, या 2-4 लड़के रख लें, वो अच्छे अंगारों पर गकरी बनावे छोटी छोटी, और ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ, अनुष्ठान सफल होगा, यजमान भी खुश होगा। अपने जीवन में सफलता पाना है तो बहुत सारी चीजें हैं। पूजा अनुष्ठान के दौरान साबुन ना लगावें, तेल ना लगावें, कपड़े भी साबुन से ना धोवें, साधा उसको निचोड़ लेवें और बढ़िया सुखा लेवें, उसको प्रेस कर लेवें और आराम से अनुष्ठान में बैठे, 100% सफलता प्राप्त होगी। हमारी जो पद्धति है, आजकल तो अनेक प्रकार, जाने कितने लोग आ गए, क्या क्या बक रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, हम नहीं समझ रहे क्या क्या बोलते हैं, और उनको तो खुद ही पता नहीं है ABCD। वो पहले ही अपने चेलों से कह देते कि आप ये वाला प्रश्न पूछ लेना, तुम ये वाला पूछ लेना, बस। तो महाराज जी बोल देते हैं, नहीं तो मैं कहता हूं एक जवाब मैं पूछ लूं तो 6 महीने तक जवाब न दे पाए। उन्हीं के विषय में से 6 महीने तक जवाब नहीं दे पाएंगे बगैर पढ़े, या तो गूगल पे फटाफट डालना पड़ेगा महाराज ने क्या पूछा। 2 ही तरीके होंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। अपने अपने घर में पुराण पढ़ें, ब्राह्मणों से वेद सुने, ब्राह्मणों से कथा वार्ता सुने, आचारों का चरण स्पर्श करें, माता पिता का चरण स्पर्श करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, आपके जीवन में खूब उन्नति होगी। यही पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सबको आज साधुवाद, आशीर्वाद, संदेश, और आराम से प्रेम से हनुमान पंचखाड़े जाओ, हनुमान जी का दर्शन करो, पंडोकर सरकार परिसर का दर्शन करो, अच्छी जगह आराम करो, कपड़े फटकार के, क्योंकि बरसात का टाइम है, उल्टे सुल्टे जगह मत लेटो। जीव जंतु भी अपने प्राण बचाते हैं, वो भी सूखे में बकते हैं, और आप उनकी जगह में आक्रमण करें, अतिक्रमण करके बैठ गए हो तो वे तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो आप पे बड़ी दया कर रहे हैं पंडोकर धाम में कि किसी को सता नहीं रहे हैं। कृपया करके उनके सुराग, उनके रास्ते पर न लेटें, मंदिर की छत पर चले जावें, गांव में कमरे हैं बहुत जगह, वहां रुकें, और भी सुरक्षित स्थान पर लेटें, और अपना अपना सामान स्वयं रखावें, किसी के चक्कर में ना पड़े। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।